हेलो गाइस, कैसे हैं आप। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने जीएफजी का बिल्कुल नया क्वेश्चन जिसका नाम है प्रोडक्ट एरे पजल। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको एक नम्स नाम का एक एरे गिवन है। इसमें क्या करना है, जिस एलिमेंट पे आप खड़े हो उसके अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स का प्रोडक्ट करके आपको लिखते चले जाना है। आप 10 पे खड़े हो, 10 के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स का आप प्रोडक्ट करो और उसको लिख दो अपने आंसर वेरिएबल में। आप 3 पे हो, 3 के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका प्रोडक्ट करो और आप लिखते चले जाओ। ठीक है। अब हमारे ना इसमें क्या करेंगे, हम इसको अगर सपोज करो हमारे एरे में जो हमें गिवन है उसमें जीरो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक प्रोडक्ट नाम का मैं क्या ले लूंगी, आंसर वेरिएबल ले लूंगी। इसको मैं 1 से डिफाइन कर दूंगी। ठीक है। मैंने ये इसको 1 से कर दिया और एक मैं क्या करूंगी, आंसर नाम का एक ना एरे ले लूंगी। ठीक है, जिसमें मैं सारे आंसर अपने प्रिंट करती चली जाऊंगी। इसको मैंने स्टार्टिंग में इनिशियलाइज कर दिया जीरो से, कर दिया जीरो 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 इसके अंदर डाल दिया। अब मैं क्या करूंगी, और ना मैं क्या करूंगी, एक एक वेरिएबल ले लूंगी, सपोज करो इंट पी नाम से। उसके अंदर मैं क्या करूंगी, जितने भी एलिमेंट है उनका मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट रख लूंगी, 10 into 5 into 3 into 6 into 2। अगर इसमें जीरो नहीं है तब की बात बता रही हूँ मैं। और एक ना मैं वेरिएबल ले लूंगी जीरो इंटू जीरो। इसमें जितने भी जीरो आ रहे हैं ना मेरे एरे में, मैं उनकी ना वैल्यू रख के रखूंगी कितने जीरो आ रहे हैं। सपोज जैसे इस एरे में जीरो नहीं है तो यहाँ पे जीरो है, तो मैं क्या करूंगी, इन सबका मल्टीप्लाई करके रखूंगी, मल्टीप्लाई करके मैं रख लूंगी। करने के बाद अब मैं सबसे पहले एरे को ट्रेवर्स करूंगी। मैं यहाँ पे पहुंच गई। अब मैंने यहाँ पे जाके क्या किया, यहाँ पे जाके मेरे को 10 नहीं चाहिए, बाकी सारे एलिमेंट्स का मुझे प्रोडक्ट चाहिए। तो मेरे इंट पी में सारे कुछ वैल्यू डिफाइन होगी, है ना। तो मेरे क्या होगी, 10 into 3 into 5 into 6 into 2, है ना, ये कुछ मेरा लिखा होगा। मैं इसको क्या करूंगी, मैं डिवाइडेड बाय 10 कर दूंगी क्योंकि मुझे 10 से नहीं चाहिए। अब मैंने आगे एलिमेंट अपने पॉइंटर को बढ़ाया, अब मैं 3 पे पहुंची। अब मुझे 3 नहीं चाहिए तो मैं डिवाइडेड बाय 3 कर दूंगी। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ रहा है। अब क्या हुआ, ये तो हो गया ऐसा केस जिसमें हमारा जीरो नहीं गिवन है। सपोज करो मेरे क्वेश्चन में जीरो गिवन है, तो मैं उसमें क्या करूंगी, अगर मेरे पास ओड नंबर ऑफ जीरो गिवन है 1, तो उसमें क्या केस होगा वो देखते हैं। जैसे सपोज करो यहाँ पे 6 की जगह जीरो गिवन है, मेरा क्वेश्चन ये है। ठीक है, यहाँ पे मेरा जीरो गिवन है। अब मैं क्या करूंगी, यार देखो मैंने पहले प्रोडक्ट अपना जीरो जीरो से डिफाइन कर रखा है, जो आंसर वेरिएबल है सब जीरो 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 है। अब इस जीरो के अलावा अब कोई भी एलिमेंट जीरो से मल्टीप्लाई होगा वो सब जीरो का, 10 into 0 0, 3 into 0 0, 5 into 0 0, 6 2 into 0 0। बट अगर यहाँ पे मैं जब मैं जीरो के रिस्पेक्ट में बाकी सारे एलिमेंट्स का प्रोडक्ट करूंगी तो वो जीरो नहीं आएगा, वो कुछ और आएगा, कोई रैंडम नंबर आएगा। सपोज करो 180 आया, 200 आया, कोई भी मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वो आएगा। ठीक है। तो ऐसे केस में क्या करूंगी, जो मेरा जीरो नाम का जो मैंने इंटीजर वेरिएबल बनाया है ना, वो बताएगा मुझे कि भाई ओड नंबर ऑफ जीरोस है, तो उसमें क्या होगा, वो जीरो कर देगा। और अगर मेरा इवन नंबर ऑफ जीरो है, दो जीरो है, तो भाई सारे एलिमेंट ही जीरो आएंगे। यहाँ पे मेरे 3 की भी जगह जीरो है, तो सब कुछ भी मल्टीप्लाई कर लो सिर्फ जीरो जीरो आएगा। तो बस मुझे यही चीज जो मैंने समझाई है इसको मुझे कोड करना है। अब कोड कैसे करना है वो देखते हैं। हाँ, तो अब हमने क्या किया, मैंने सबसे पहले एक इंट एन ले लिया जिसमें मैंने अपने एरे का साइज, जो ये नम का साइज था ना, वो मैंने डाल दिया। ठीक है। एक मैंने आंसर वेरिएबल ले लिया जिसको मैंने जीरो से इनिशियलाइज कर दिया, मतलब आंसर नाम का एक वेरिएबल है जिसमें जीरो 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 है। ठीक है। कितने जीरो हैं, जितने मेरे एरे में एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है तो 5 मैंने जीरो 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 लिखते क्योंकि उनका ही प्रोडक्ट आएगा भाई। ठीक है। मैंने एक इंटीजर टाइप का जीरो नाम का एक वेरिएबल ले लिया जिसको मैंने जीरो से इनिशियलाइज कर दिया। क्या करेगा, वो जीरो का काउंट करके रखेगा। ठीक है। वो जीरो का काउंट कितने जीरो मेरे एरे में है वो ये बताएगा। एक मैंने प्रोडक्ट टाइप का ले लिया, प्रोडक्ट ले लिया इक्वल टू 1, जिसको मैं सारे एलिमेंट का प्रोडक्ट निकालने में मेरी हेल्प करेगा। अब मैंने क्या किया, मैंने एक लूप लगाया। मैंने इस लूप में क्या लगाया कि अगर मेरा एलिमेंट जीरो नहीं है तो आप क्या करो, अगर मेरा एलिमेंट जीरो है तो आप क्या करो, जीरो प्लस प्लस कर दो, जो एलिमेंट मैंने बनाया ना वेरिएबल, इसको प्लस वन 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 कर दो। भाई यहाँ पे जीरो है 1, फिर यहाँ पे जीरो है तो 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे कितने जीरो मेरे एरे में है मैं उसका काउंट रख रही हूँ। ठीक है। अगर जो एलिमेंट जो मैं जा रही हूँ वो इनकाउंटर हुआ वो जीरो नहीं है तो आप क्या करो, उसका प्रोडक्ट निकालो। 1 into वो नंबर, 1 into 10, 10 into 3, 10 into 3 into 5, 10 into 3 into 5 into 6, 10 into 5 into 3 into 6 into 2। इनका प्रोडक्ट उसने सब में निकाल लिया, सारे प्रोडक्ट मेरे पास आ गया। अब मैंने क्या किया,
अब जो मैंने स्टार्टिंग में जीरो का कितना काउंट है ये निकाला था ना, अब मैं इसका काम आ गया मेरा। अगर वो मेरा ग्रेटर देन वन होता है, ग्रेटर देन मतलब एक से ज्यादा जीरो अवेलेबल है, तो उसमें क्या होगा मेरा, भाई सब कुछ भी कर लो प्रोडक्ट तुम्हारा जीरो ही आएगा, तो आप रिटर्न कर दो जीरो, क्योंकि हमने जीरो से इनिशियलाइज किया था, भाई जीरो ही आने वाला है तो आप रिटर्न कर दो। बाय चांस अगर वो लेस देन मतलब वन होता है, अगर इक्वल टू वन होता है, तो आप क्या करोगे, लूप लगाया आपने, आपने क्या किया, अगर आपका नम जो है वो इक्वल टू जीरो है, आप क्या करोगे, आंसर को प्रोडक्ट के इक्वल कर दोगे। भाई नंबर ऑफ जो जीरो है वो वन है, तो आप क्या करोगे, ये करोगे। एल्स आप जीरो का आंसर कर दोगे जीरो के इक्वल, है ना। एल्स आप आंसर को क्या करोगे, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय जो नंबर, मैंने क्या कहा था, प्रोडक्ट को सारा को करके रख दो। अब मुझे 10 नहीं चाहिए तो डिवाइडेड बाय 10, प्रोडक्ट नहीं चाहिए, प्रोडक्ट है 3 नहीं चाहिए तो डिवाइडेड बाय 3, और रिटर्न कर दो आंसर। इस क्वेश्चन को हम कंपाइल करेंगे तो अच्छे से कंपाइल होएगा, रिटर्न करेंगे तो अच्छी तरह रिटर्न होएगा, सबमिट करेंगे तो अच्छी तरह रिटर्न सबमिट होएगा। ये देखो मैं आपको सबमिट भी करके दिखा देती हूँ। आई होप आपको ये क्वेश्चन पसंद आया होगा, तरीका समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना, अगर सिंपल जीरो नहीं है, जीरो नहीं है तो आप प्रोडक्ट करो, जो नंबर आपको चाहिए उस, जो नहीं चाहिए उसको डिवाइड कर दो। और अगर बाई चांस जीरो है, अगर ओड नंबर ऑफ जीरो है, ठीक है, मतलब वन जीरो है, तो आप क्या करो, उसके अलावा बाकी सारे में जीरो जीरो आएगा, उसको क्या करना है, आपको उसका प्रोडक्ट करके रखना है। और अगर आपके इवन नंबर ऑफ जीरो है तो भाई सब कुछ ही जीरो होने वाला है, तो बस रिटर्न कर दो आपका आंसर। आई होप समझ में आया होगा, अप्लाई करेंगे। थैंक यू सो